हेलो माय यूट्यूब फैमिली, माय नेम इज़ मुकेश जन्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मैं कुछ कमेंट्स देख रहा था पुरानी। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा था YET यट, सर यट के यूजेस कहाँ कहाँ हैं। अधिकतर लोग यट को लेकर कंफ्यूज होते हैं, तो आज मैंने सोचा कि यट कितनी जगह काम में आता है, उसके क्या क्या मीनिंग आते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं एक्सप्लेन करता हूँ कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। तो यट में स्टार्ट करूँ उससे पहले यदि आप नए हो चैनल पर तो मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ सब्सक्राइब एंड प्रेस ऑल बेल आइकन। ऊपर आइटम में पुराने वीडियोस दे रखे कई सारे इंग्लिश ग्रामर, स्पोकन इंग्लिश, मोटिवेशनल लेक्चर्स, उन्हें भी आप देखें। और यदि आप लाइव क्लास अटेंड करना चाह रहे हो स्पोकन इंग्लिश और GDPI कोर्स की, तो कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रखा है, आप वहां पर कॉल करके पूछ सकते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं, वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा। YET यट फर्स्ट यूज है अभी तक, लेकिन हिंदी मीनिंग को याद न करें, अभी तक के सेंस अलग अलग निकलते हैं। निषेध व्यंजक क्रियाओं या प्रश्नों के साथ, खास करके जो नकारात्मक सेंटेंस होते हैं वहां और जब प्रश्न पूछते हैं वहां ये पहला यूज काम में आता है। सबसे बड़ा यूज यट का यही है जिसकी उपयोगिता ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, हैवंट यू टेकन बाथ यट, जैसे रोज कोई 7 बजे नहा लेता है और आज 9 बजे आप उसको देख रहे हो अभी तक बिस्तर में है और आपको कहीं जाना है, तो आप उसे क्या कहोगे? यार तू अभी तक नहाया नहीं है, यार तो अभी तक नहाया नहीं है। उसके लिए आएगा हैवंट यू टेकन बाथ यट, क्या तूने अभी तक खाना नहीं खाया है? हैवंट यू ईटन फूड यट। तो ऐसे यट लास्ट में लगेगा। और लेते हैं, ये क्वेश्चन है, ये सिंपल नेगेटिव सेंटेंस है। आई हैवंट सीन दैट फिल्म यट, मैंने अब तक वो फिल्म नहीं देखी है। अब तक या अभी तक, दोनों का मीनिंग हिंदी में हम करीब करीब सेम यूज करते हैं। मैंने अभी तक वो मूवी नहीं देखी है, आई हैवंट सीन दैट फिल्म यट। और लेते हैं सेकेंड यूज इंग्लिश में, देखिए नाउ एज अर्ली एज दिस मीन्स इन हिंदी में अब या अभी, लेकिन ये भी ध्यान रखना निषेधावाचक क्रियाओं के साथ प्रयुक्त होता है यहां पर भी। मीन्स निषेधावाचक मीन्स वही नेगेटिव सेंटेंस। देखिए यू डोंट हैव टू लीव यट मीन्स तुम्हें अभी नहीं जाना है। योर ट्रेन इज नॉट फॉर अनदर आवर, एक घंटे बाद भी तुम्हारी एक घंटे में भी आपकी ट्रेन नहीं है, इसलिए अभी आपको नहीं जाना है। यू डोंट हैव टू लीव, सॉरी लीव की स्पेलिंग मैंने रॉन्ग लिख दिया है, लेट मी करेक्ट। यू डोंट हैव टू लीव येट मीन्स अभी आपको नहीं छोड़ना है, क्लास आपको नहीं छोड़नी अभी। यू डोंट हैव टू लीव द क्लास येट बिकॉज आई विल टीच न्यू कॉन्सेप्ट्स। तो उस केस में आप इस प्रकार के वाक्य और बना सकते हो। निषेधा, अधिकतर यट का प्रयोग निषेधावाचक मीन्स नेगेटिव सेंटेंस में ज्यादातर प्रयुक्त होता है, पॉजिटिव में भी होता है, लेकिन उपयोगिता के अनुसार ये ज्यादा काम में आता है। नेक्स्ट लेते हैं, थर्ड है फ्रॉम नाउ अंटिल द पीरियड ऑफ टाइम मेंशन हैज पास्ड। जो टाइम मेंशन किया गया वहां से निकल चुका है, वहां पे भी हम लोग यूज करते हैं अभी से पर्टिकुलर टाइम तक, मीन्स अभी तो, हिंदी में कहें तो अभी तो। तीसरा यूज है स्टूडेंट्स, इसको आप समझते रहें और यदि संभव हो तो साथ साथ में अभ्यास करते रहें। माई ग्रैंड फादर इजंट दैट ओल्ड, मेरे ग्रैंड फादर जो हैं वो इतने ओल्ड भी नहीं है। हिल लीव फॉर ईयर्स यट, अभी सालों तक रहेंगे, वो जिएंगे। तो अभी तो सालों तक जिएंगे, हम बोलते हैं ना अभी तो वो सालों तक जिएंगे। हिल लीव फॉर ईयर्स यट। और लेते हैं फोर्थ नंबर पे यट का, विद मे एंड माइट। मे एंड माइट में स्पेसिफिक यूज देता है जिसका मीनिंग निकलता है फिर भी, आखिर में, अंतोगत्वा या आगे चलकर। इस प्रकार के सेंस निकलते हैं सेंटेंस के अनुरूप। जैसे विद अ बिट ऑफ लक, एक थोड़े भाग्य के साथ, जैसे कोई क्रिकेट मैच चल रहा है और हार रहे हैं, इंडिया की टीम हारी है, तो कई बार बोलते हैं ना विद अ बिट ऑफ लक, थोड़े बहुत भाग्य के साथ, यदि थोड़ा भाग्य उनका साथ दिया तो दे मे यट विन मीन्स वो आगे चलकर जीत सकते हैं, वो फिर भी जीत सकते हैं, वो अंतोगत्वा जीत सकते हैं। ये अलग अलग वाक्य हम हिंदी में बोलते हैं। तो दे मे यट विन। इलेक्शन में कई बार होता ना, जैसे बराबर सीट चल रही होती है तो हम बोलते हैं ना विद अ बिट ऑफ लक, थोड़े बहुत भाग्य के साथ, दे मे यट विन, वो आगे चलकर अभी भी जीत सकते हैं। इसका मीनिंग ये निकलता है। फिफ्थ नंबर पे लेते हैं विद सुपरलेटिव्स। सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ में भी कुछ पर्टिकुलर केसेस में यट का यूज होता है। सेंस निकलता अंटिल नाउ, अंटिल देन, सो फार मीन्स हिंदी में अब तक या अभी तक, ये मीनिंग देता है सुपरलेटिव के साथ में। देखें, बोलें और साथ में प्रैक्टिस करें। दिस इज हिज बेस्ट फिल्म यट मीन्स अब तक की वो उसकी ये सबसे अच्छी फिल्म है, या अभी तक की ये उसकी सबसे अच्छी फिल्म है। और आप लाइव एग्जांपल ले सकते हो। सर दिस इज माय बेस्ट, 2 बार बेस्ट लिख दिया मैंने, सॉरी।
दिस इज माई बेस्ट टॉपिक यट। मैंने मतलब अभी तक ये मेरा सबसे अच्छा टॉपिक है यट जो मैंने पढ़ा है, आपने मुझे पढ़ाया है। नेक्स्ट लेते हैं 6 नंबर, विद कंपैरेटिव टू एम्फेसिस एंड इंक्रीज इन द डिग्री ऑफ समथिंग। कंपैरेटिव सब जानते हो, मोर, मोस्ट या कंपैरेटिव डिग्री, उसके अंदर क्या भाव देगा हिंदी में आप समझे, इसके अतिरिक्त या इससे अधिक, ये मीनिंग देता है। जैसे अ रिसेंट एंड यट मोर इम्प्रॉबेबल थ्योरी। इम्प्रॉबेबल मतलब जिसके घटित होने की या संभावना नहीं के बराबर हो, उसको इम्प्रॉबेबल बोलते हैं। मतलब असंभाव्य कह सकते हैं हिंदी में, असंभाव्य विचार कह सकते हैं। एक जैसे आपके दिमाग में कोई एक ऐसा विचार आया तो आप कह रहे हो अ रिसेंट एंड यट मोर इम्प्रॉबेबल थ्योरी, या विचार कह सकते हो, सिद्धांत कह सकते हो। मतलब एक रिसेंट मेरे दिमाग में विचार आया लेकिन इससे अतिरिक्त वो बहुत ज्यादा असंभाव्य थ्योरी है जो भी रिसेंट दिमाग में थ्योरी आई, तो वो सेंस देता है यहाँ पे यट। ये मोर कंपैरेटिव डिग्री है, उसके साथ में यूज किया। लास्ट है बट इन स्पाइट ऑफ दैट की जगह भी काम में लेते हैं, मीन्स परंतु, लेकिन, के बावजूद, के होते हुए भी। अब देखो आप यट के इतने सारे यूजेज हैं, सिचुएशन के साथ इसका मीनिंग बदलता है ना, इसका भाव बदलता है। तो 7 यूजेज मैंने लिखे हैं, काफी हद तक आपके क्लैरिटी आएगी यट को सेंटेंसेस में। एग्जाम्पल लेते हैं, शी सीम्स प्लेजेंट यट देयर इज समथिंग अबाउट हर आई डोंट लाइक। मीन्स वो प्लेजेंट मतलब बहुत खुशनुमा लग रही है, जैसे कई बार बोलते हैं ना, शी सीम्स प्लेजेंट, लड़की बहुत खुशनुमा लग रही है, लेकिन परंतु या इसके बावजूद भी, मतलब खुश होते हुए भी, फिर भी देयर इज समथिंग अबाउट हर, कुछ ऐसा है उसके बारे में जो मुझे पसंद नहीं है। ऐसी कोई आदत हो सकती है जो आपको पसंद नहीं है, जैसे बहुत खुश रहती है लेकिन कभी कभी चिड़चिड़ी हो जाती है, तो उस केस में हम लोग यट का प्रयोग करेंगे, परंतु, लेकिन, यट देयर इज समथिंग, राइट। कई बार बोलते हैं ना, सर आई ट्राई अलॉट, आई नो ऑल द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स यट आई फेस प्रॉब्लम इन स्पीकिंग, तो उस केस में भी आप यूज कर सकते हैं, मुझे ग्रामर की चीजें पता है, स्ट्रक्चर्स पता है, लेकिन या परंतु इसके बावजूद भी मुझे प्रॉब्लम आती है इंग्लिश को बोलने में। तो ये स्टूडेंट्स यट के ऊपर बनाया है, ये आपकी डिमांड पर था, आपने जैसे कहा था। मैं आजकल कई बार कमेंट पढ़ता हूँ पुराने वाले और देखता हूँ किसने क्या डिमांड रखी है जिसको मैं पूरी नहीं कर पाया, तो बीच बीच में मैं इसको करने का प्रयास करूँगा। बीच में समय मिल गया क्योंकि आजकल हम ग्रामर के टॉपिक्स भी लेके चल रहे हैं, बीच बीच में आपकी कमेंट के अनुसार भी मैं टॉपिक डिजाइन करता रहूँगा। आई होप इट्स इनफ, एंड अच्छा लगा हो तो अपने विचार आप कमेंट बॉक्स में रखिए, अदरवाइज इट्स इनफ, आई विल बी राइट बैक विद द न्यू टॉपिक। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।